गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुल्लू सो रही है, अब इसको जगाऊंगी। पार्थ उठ के नहाने चला गया है और काम वाली हमारी सुबह सुबह जल्दी आ जाती है, तो उसने काम कर लिया है। अब मैं टिफ़िन बनाने के लिए आ गई हूँ किचन में, तो बना रही हूँ लंच दोनों का। दोनों बच्चे, अभी गुल्लू तो सो ही रही थी, पार्थ नहाने के लिए रेडी होने चला गया, तो मैंने दोनों बच्चों का खाना बनाया। खाना बना के उनका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो सोचा पहले टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, फिर गुल्लू को जगाऊंगी, फिर उसको नहलाऊंगी। तो ये मैं दही और सब्जी और रोटी डाल के टिफ़िन पैक कर रही हूँ। ये गुल्लू का टिफ़िन है, ब्लू वाला जो गुल्लू लेकर जाती है। पार्थ का है वाइट वाला जो वाइट लेकर जाता है। सुबह सुबह बहुत भागदौड़ रहती है, बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए लंच रेडी करना होता है, शॉर्ट लंच रेडी करना होता है, और इतना सारा काम होता है कि भागदौड़ मची रहती है। तो ये कर दिया मैंने गुल्लू का रेडी टिफ़िन, और पार्थ का भी होने वाला है। ये गुल्लू का लंच मैं पैक कर रही हूँ, ये देखो। और ये पार्थ का ये लंच, जिसमें रोटी मैंने डाल दी है। रोटी लेके जाता है वो, पराठे कम पसंद करता है। गुल्लू हमेशा पराठे लेके जाती है, और इसमें सब्जी डाल दी है। और छाछ की बोतल, वो दही नहीं लेकर जाता, छाछ ले जाना पसंद करता है, तो उसके लिए मैं छाछ बनाती हूँ। छाछ डाल के और उसके टिफ़िन जो है उसको रेडी करती हूँ। तो उसकी बोतल के अंदर मुझे छाछ डालना पसंद है। वो छाछ पीना ज़्यादा पसंद करता है, बल्कि दही कम खाता है। कई बच्चे होते हैं ना जिनको छाछ ज़्यादा पसंद होती है। अब मेरे गुल्लू दही खाती है, पार्थ छाछ खाता है, दोनों का उल्टा सिस्टम है। तो इसके लिए छाछ बनाई और बोतल भर दी। ये बोतल जो माजा वाली बोतल थी, उसको खाली करके वॉश करके रख लिया था, उसी में मैं छाछ डाल के इसको दे देती हूँ। छोटी है तो इसलिए आराम से ले जाता है। अब देखो ये हो गया काम, अब दोनों का लंच रेडी हो गया। थोड़ी सी मैं इधर से सफाई कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। किचन पूरी स्लैब पूरी फिल हो जाती है, तो टाइम भीड़ भाड़ में से समझ में नहीं आता कौन सा काम कहाँ से शुरू करें। अब ये हो गया दोनों का लंच रेडी। अब देख सकते हैं कि पार्थ का लंच रेडी, ये गुल्लू का लंच रेडी। अब मैं करूँगी गुल्लू का शॉर्ट लंच रेडी। इसमें मैं दूंगी गुल्लू को एप्पल। एप्पल गुल्लू को बहुत ही पसंद है, या एप्पल या अनार, दो ही चीज़ वो लेकर जाती है। तो ये है पार्थ का और ये गुल्लू का लंच, ये शॉर्ट लंच एप्पल। ये हो गया काम। फिर अब बनाऊंगी उनके लिए दूध। दूध बनाने के लिए सबसे पहले मैं दूध में क्या करती हूँ, हल्की सी पत्ती डालती हूँ, और फिर उसके अंदर चीनी और डाल के और उसको थोड़ा सा बॉईल करके फिर बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे हल्का सा फ्लेवर वाला दूध। अब देखिए आप मेरे रूम की हालत बचे जाते हैं, तब ऐसी हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। गुल्लू नहा के आ गई है, गुल्लू को मैं रेडी कर रही हूँ। गुल्लू को मैंने टी शर्ट पहनाई है, स्कर्ट पहनाऊंगी, रेडी करूँगी। बहुत मस्ती खोर है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, बहुत परेशान करती है, इसलिए इसको टाइम लगता है रेडी करने में। ये देखो, ये बेल्ट इसका लगा के इसको रेडी करूँगी। ये देखो गुल्लू कितनी मस्ती कर रहा है, अभी तैयार होने में टाइम लगा देती। अब देखना क्या करेगी। ये देखो इसको मस्ती, आंखें तमाशे करनी शुरू कर दी, कैमरे के सामने आके डांस करने लगी। मैंने कहा बेटा डांस मत करो, पहले रेडी होना है। तो मैं इसको पहले रेडी करने लग गई, बालों में तेल वेल लगाया। और फिर बोले अब मम्मा मेरी चोटी बना के भेजो, बाल बड़े हो गए। तो मैंने कहा ठीक है लो आपकी चोटी बना देती हूँ। तो उसकी चोटी बनाई, फिर बच्चे चले गए। छोड़ के आई बच्चों को, आने के बाद देखा तो रूम की हालत ऐसी हो रखी थी, समझ में नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करूँ। इतना फेल है, इतना मेसी करके चले जाते हैं बच्चे जब जाते हैं। तो फिर सबको एक एक करके सारी चीज़ें सेट करी। सारे कपड़े समेट के मैंने यहाँ रखे। धोने वाले अंदर, धोने वाले बाहर रखे, नहीं धोने वाले वो अंदर रखे। फिर मैंने सोचा अब बिस्तर वगैरह सेट करके रूम की सफाई करते हैं। तो ये इधर से कपड़ों की सफाई हो गई, उसके बाद मेरे को बिस्तर वगैरह लगाने की बारी थी। फिर मैं गुल्लू के जो मंडे ट्यूसडे की ड्रेसेस थी उनको रखती, मैंने इनको वॉश करके रख दूँगी। और आज वेडनेसडे थर्सडे की ड्रेस है उनकी अलग होती है, तो वो ड्रेस वो अलग पहन के जाते हैं। ये देखो अब मैं रूम सेट करने लग गई हूँ, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, कंबल फैली पड़ी थी, बेडशीट सारी गंदी पड़ी थी। तो सोचा पहले इनको सेट कर लिया जाए। तो ये देखो मैंने कंबल तो समेट दिए, लेकिन चादर की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि बच्चे सोते हैं ना तो सुबह तक चादर नीचे मिलती है। तो झाड़ झूड़ के मेरे को लगा इनको पहले साफ़ सफाई कर ली जाए। तो मैंने चादर झाड़ी। मैं सबसे पहले चादर झाड़ती हूँ, तो गद्दे हटा के पूरी चादर उतार के फिर झाड़ के फिर दबा के अंदर दबिंग करके लगाती हूँ। मेरी शुरू से ये बेटे ताकि जो चादर है वो निकले नहीं। और आपके लिए भी एक बेस्ट ट्रिक है, यदि आपको चादर बाहर निकलने का डर रहता है तो आप सबसे पहले गद्दे को खींच के पीछे कर ले और आगे की तरफ दबा के बेड की तरफ धक्का मार दे, ताकि चादर जो है वो बिल्कुल निकलेगी नहीं आपकी। अब ये मेरी लग गई है बेडशीट। अब थोड़ी कर लेती हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग करे बगैर जो है घर बिल्कुल गंदा लगता है, हमेशा हल्की फुल्की डस्ट आ ही जाती है। तो मैं सबसे पहले डस्टिंग करना पसंद करती हूँ, मेरी आदत है डेली डस्टिंग करने की। तो चादर वदर तो लग गई है, अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी डस्टिंग। डस्टिंग करने से क्या होता है कि रूम जो है क्लीन होने लग जाता है। जो बेड ड्रेसिंग है, आपका शोकेस है, सारी चीज़ें हैं वो उन पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है, वो उनको साफ़ कर लेना चाहिए डेली की डेली। तो फिर एक साथ बर्डन नहीं पड़ता, तो मैं सारी चीज़ें साफ़ कर देती हूँ, मेरी आदत है डेली करने की। हो गई हमारी डस्टिंग। अब मैं पीऊँगी चाय, तो चाय बनाने की बारी थी। ये देखो रूम नीट एंड क्लीन मैंने बिल्कुल कर दिया है, कहीं से भी कुछ नहीं बच रहा, बिल्कुल ही कपड़े जो धोऊंगी मशीन में डालूंगी, बाकी रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है।
अब पीऊँगी मैं चाय, खुद के लिए बनाने जा रही हूँ चाय। ये चढ़ा दी है मैंने चाय। तो आपको कैसा लगा आज का व्लॉग? यदि व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मुझे सपोर्ट करें। ऐसे नए व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी चाय पीजिए।